कौन सा? जो मीरा और नंदा गार्गी ने पहना। सती को गेनो बहनो मेरी बहनो। दादाजी पानी पत्तरने को रुक जाते, बढ़िया तो अच्छी बात है। गान बांगो तो बेटा ये बंद कर दियो जाए थोड़ो। हाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, 1 आध घंटा या भजन पूरा करेंगे, फिर सब पूजा करियो और पानी पिलवाइयो खूब बढ़िया। थोड़ी देर रुक जाओ है, क्योंकि विविधान होता है, खूब ले रो है खूब ना ले रो, 4 खाड़े इधर 4 खाड़े उधर लियो रे। सती को गेनो बहनो मेरी बहनो। जब होगा अयोध्या ये कहने तुम्हें आने मिले। इन चीजों को बार-बार दोहराओ। ये कहने तुम्हें आने मिले, सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी। कटे सब संकट भारी, सदा ये मंगलकारी। कटे सब संकट भारी, सत्य को कोई भाई बहन ऐसा नहीं सोच रहे हो कि सत्य के कहने की बात मंदिर बात कर रहे हैं और सोने चांदी के कहने की को तो ना कह रहे जाए मंदिर देखो। नहीं हम क्या करेंगे बातें, तुम्हारे बात में है तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, होने चाहिए। कपड़ा होने चाहिए बढ़िया, गहने आभूषण होने चाहिए बढ़िया, मकान होना चाहिए बढ़िया और पैसा कमाना चाहिए खूब। हम ये नहीं कहते कि आप हाथ पे हाथ करके बैठ जाओ, ये साधन है और ईमानदारी से, किसी के गले को दाब करके नहीं, लेकिन सच्ची अर्थों में। जिन भाई बहनों को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, वो ऊपर से बढ़िया अपने आप को सुंदर दिखा करके और अपने मन को समझा लेते हैं कि कहीं हम कमजोर तो नहीं, कहीं एक शादी हो रही और दुल्हन नहीं आती वहां, लोग कह रहे भैया मोड़ी कहाँ है, बुलाओ जल्दी से। तो मोड़ी कहाँ पे गई है? ब्यूटी पार्लर में। अब जब भावन में बैठो दूल्हा, मोड़ी ब्यूटी पार्लर में गई है। और हमने देखा उस लड़की को बहुत सुंदर, लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर करवाए गए आई तब वो ऐसी लग रही ब्यूटी माता थी। हमने कहीं देखो क्या मामला बिगड़ा है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी और कितनी बढ़िया सुंदर, लेकिन एक खाना खाए थे मोहर रंगवाएंगे और ऐसी बुरी लग रही है। एक भैया ने कही महाराज पैसे ही ना मोहर रंग 11,000 रुपया दे। बोलो कितना पागलपन है, 5111 21,000 रुपया दे और अपनी मोहर खराब करवाएंगे। और एक बात बताएं, तुम कितना ब्यूटी पार्लर करवाए, लोग 10 मिनट लगे तुम्हारी आंख लगी तुम सो गए तो तुम्हारा सब मेकअप पूरा का पूरा खत्म। इसलिए अपना जैसा रूप है उस पर विश्वास करिए,
हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और मुर्दा कोई सुंदर नहीं होता है। जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो लोग कहते हैं चलो भैया ले चलो जल्दी। इसलिए तुम सुंदर हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन ये तो और सुंदर बना देता है। सबरी को भगवान राम कहते हैं भावनी शब्द। क्यों कहा भावनी शब्द? भावनी का अर्थ क्या होता है? भावों में बसने वाली। 80 वर्ष की डुबरिया से वो भावने में तो लोग मजाक समझेंगे। लेकिन यहाँ तो राम सबरी से कह रहे हैं, रघुवीर सुनि भामिनी माता, मानोगे तो भगत करनाता। हे भामिनी, हे प्रिय, मेरा तो नाता भक्ति से, प्रेम से, और तू बहुत अच्छी है। तो सज्जनों, आदमी कैसे अच्छा होता है देखिए। अरे भक्ति की कैदी भावत मीठा, मस्तक भी चलना, सतगुरु सार सतकुंडल कानों में लटकाना। ओ सतगुरु सार सतकुंडल कानों में लटकाना। लेकिन आप न तुलिया पैरों, अरे मत ना करो भक्ति की कैदी और भाव का टीका। आपका अगर भाव सही नहीं है, आपका परिवार भी ठीक नहीं चलेगा। आपके भावों में पवित्रता है, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हो। एक बात बताएं, ध्यान रखना, थोड़ी गहरी बात है। जहाँ गंदगी होती है वहां से बदबू आती है, और जहाँ फूल खिलता है वहां से खुशबू आती है। अगर तुम्हारे हृदय में कोई फूल खिला हुआ है तो तुम्हारा जीवन सुगंधिमय है। तुम्हारे भीतर में कहीं न कहीं कोई चीज सड़ रही है तो फिर बदबू आ जाए। तुम बुरा सोचते हो, दूसरों का, पड़ोसियों का बुरा सोचते हो, तुम्हारा हृदय ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ है, तो समझ लो तुम्हारे भीतर में कोई चीज सड़ रही है। और वो सड़ रही है तो बात तुम परेशान है और तुम दूसरे को परेशानी भेज रहे हो। तुम खाट में पड़े हो, तुम्हारे पास बहुमान है और तुम गलत सोच रहे हो। ये भी भगवान जागो नाश हो जाए, तुम्हारे कहने से नाश नहीं होगा। इसलिए जब तुम्हारा हृदय बढ़िया है, भावों में पवित्रता है, आपका समर्पण भाव है, तो सच्चे अर्थों में आप भक्त हैं। क्या बोला? भक्ति की वैली और भाव का टीका और नेकी की नंद है। मन नेकी करे जोगी ने काफी में, मन नेकी करे अच्छा करो तुम्हारी कोठी जब सार्थक है, जब एक दिन को गरीबों के काम में आ जाए।
तुम्हारी गाड़ी जब सार्थक है, जब एक दिन को गरीबों के काम में आ जाए। इसलिए संकट भारी ओ सदाए मंगलकारी। और देखिए अरे सीधा हमें की असली सील की अमेल और शांति की असली। तथागत बुद्ध ने 5 सीलों की बात कही। वो कौन कौन से है? पहला सील है किसी प्राणी को मत सताना। दूसरा सील है कभी झूठ मत बोलना। तीसरा सील है कभी चोरी मत करना। चौथा सील है कभी व्यभिचार मत करना। और 5वां सील है किसी प्रकार का नशा मत करना। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गोंड और शराब, कच्ची पक्की। तो आपने इन सारी चीजों को अगर समझ लिया तो आप सीलवान, सील रतन सबसे बड़ा। इसलिए हर सील हमें शांति की असली सुमति जल्दी रगड़ाना। हिंसा धर्म त्याग हिंसा धर्म का हार बनाना। ओ हिंसा धर्म त्याग हिंसा धर्म का हार बनाना। संकोच प्यार कर बहनों जानबूझ करके चीटी से और हाथी तक किसी प्राणी को चोट न लग जाए। आप झाड़ू पोछा करते हो तो वो भी हो सके सावधानी से। कोई कुत्ता बिल्ली तुम्हारे द्वार दरवाजे पर है, बन जाए तो कौन डाल दो, अगला सहजे में भगा दो। ये नहीं कि सोते में मारो डंडा था से नहीं, कुत्ता फेरो और डंडा मारो था से नहीं। ये बड़ा अपराध है। इसलिए हिंसा धर्म त्याग हिंसा धर्म का हार बनाना। संकोच त्याग कर बहनों किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। सत्संग में जाओ तो खुले दिल से जाओ। एक बार एक बूढ़े बाबा कह रहे, महाराज आपके सत्संग में भाई बहू सुन ले तो शायद एक बात समझ में आ जाए। और बहू ने भी मामले ऐसे ही है घर घर, क्योंकि बहू बेटी में लोग सत्संग में कमियां मनते आकर ही सत्संग में जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ बच्ची बच्चाओं को सत्संग में लाए, क्योंकि संस्कार जो लिखाई होती है वो कोरे कागज में बढ़िया होते हैं। और वो बिगड़ जाए तो वो हरे लाल पीले रंग में कागज लिख जाए तो अरे बाबा तुम लिखो तो ले जाओ नहीं। हमने कही तो बाबा कहता बहू ने आश्रम में भिजवा दियो, क्या मैं बुलवा दियो। बोले महाराज आश्रम पे तो भैया नहीं, बहुआ में कहने का भाव बड़ो घर हुए। लोग जो कहें कि बाबा बहू आश्रम पे जाते तो भैया हमें बुलवा लियो। पर आज की बात नहीं है। एक कड़ी बताओ, मीरा को पूरा भटका रही है। पूरा मीरा है रही है भटकारे, हवा की चैने को तो
करवाएंगे, हम राजपूतों की नाम करवाएंगे। और वो मीरा के पहले गुरु नहीं थे। मीरा से पहले तो रविदास जी को रानी झाला ने गुरु बनाया था। ये बक्साएगा तो कभी सुनाएंगे ये कहानी। बड़ा अच्छा संवाद है रानी झाला और संत रविदास महाराज जी। इसलिए ऊंचो मस्तक मेरे पीरन को तेने नीचो करवायो, रजपूती नेता कुल गायो, काल नहीं तो मुँह आयो। ये कहाँ तक समझाऊं हत्यारी, भूखे पीरन के भागे मिलोगे तो मुँह हो। मीरा है नहीं है अटकारे, अटाकी तेरे को मीरा है नहीं है। और मीरा की हिम्मत देखिए, मेरी है गई संभल कमाई, अरे मेरी है गई संभल कमाई, साधु मेरी संभल कमाई, ओ मेरी है गई संभल कमाई, साधु मेरी। आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संतों के संग लाग रे, अरे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे। अरे मत ना करो ये वार, सुअब सरकारी कटे सब संकट तुम्हारी। ये सत्य को कहनो 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 कहो नायो नाम, ये तुम्हें आने मिले करम के दरबार सदाए मंगलकारी। कटे सब संकट तुम्हारी, ओ सदाए मंगलकारी। और देखिए तीसरी पंक्ति में, अरे दया की चूड़िया तन में तुम, अरे दया की चूड़िया तन में तुम पहनो खूब बिचारी। चोर में लूट दान के घड़ुआ कर में डालो, महिमा बढ़े तुम्हारी। दान के घड़ुआ कर में डालो, महिमा बढ़े तुम्हारी। ध्यान रखो, हाथ मेहंदी लगाने से सुंदर नहीं होते, हाथ दान देने से सुंदर है। ये मुख अच्छा भोजन खाने से और अच्छी भाषा बोलने से सुंदर लगता है, न कि पान चबाने से और लाली बजाने से। आप मीठी मीठी भाषा बोलते हो, आप कितने अच्छे लगते, और भीतर में आप परेशान है रहे हो, क्रोध वायरो हो, मोह लटको हो, तो कैसा लगे? हमारी नहीं मानो तो शीशा में देख लीजिए, क्रोध वायरो हो और मोह लटको हो, तो तुम शीशा में देखिए कितने सुंदर हो। अगर मोह को लग जाए तो वैसे मोह को लगना ही ना देते, बोलते जब क्रोध आता तो वैसे मोह को काट कर देते।
और नहीं ये बात को तुम याद रखोगे तो शायद फिर देखियो जा करके तो तुमको पता लग जाएगा कि एक विरोध ने हमारी कितनी सुंदरता है वो चीज। इसलिए हर दया की चूड़िया तन में तुम मैनो झूठ जानी दान पे खड़ुआ करम डालो महिमा बड़े तुम्हारी दान पे खड़ुआ करम डालो महिमा बड़े तुम्हारी धीरज कात फूल चढ़ागी हर छाप जगत में सारे दान के खड़ुआ और दया की चूड़ी और धीरज का फूल और समान इतनी बहनी बेटी सोने की नहीं तो पीतल की गई उंगली भरी रहते हैं। एक बहन सूचना का चढ़ा देरी को करेगा तो वो क्या देनी आ जाओ अगर सीधी नाम को कर तो वहां से बांस आए थे बाने कही अपनी सासू मां से मम्मी तो लगते सूचना का सड़े गए हैं एक पागल सूचना को सड़ते हैं भाई बांस आए रही है सूचना कैसे आ रही है कि मैं कैसे क्यों अपने आते हैं और आते हैं तो वो छाप जाना तो पे आ जाती तो भैया ने देख के छाप उतार के दबाव में लेट के पहले बच्चा की लेट के साथ बताई दबाव में लेट लेने लगे नहीं एक बच्चा आगे पता तू नहा लियो और भोजन बनाए हुए जाती तू आटा लगाती तो सब पूरा को पूरा भंडारा दूध से याद हो तो वास्तव में छाप और तो क्षमा की नहीं पहले तो बढ़िया है पर खाने पीने के समय में उतार कर ले क्योंकि भोजन दूसरे से नहीं होगा। अगर अपने से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो दूसरे को और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो और अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो। क्षमा शस्त्र जिसके हाथ में अगर क्षमा रूपी तलवार है उसका क्रोध रूपी शत्रु क्या बिगाड़ेगा। और एक बात बताएं क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। तुम्हारे पास में पूरी शक्ति है और फिर भी तुम क्षमा कर देते हो तो समझ लो आपसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं। इसलिए धीरज कात फूल चढ़ागी धीरज का हाथ फूल और क्षमा की ये बड़े गुण शब्द हैं और वैसे हम सब जानते हैं जब कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं भैया धैर्य बना के रखो लेकिन इसको गहराई से नहीं समझ पाते। जब सुमंत लौट करके आए और राजा दशरथ ने पूछा कहो भैया राम बाप आए कि नहीं आए तो सुमंत ने कहा कि वो नहीं आए तो मूर्छा खा करके गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या आनी चाहिए थी क्योंकि माँ के अंदर ज्यादा ममता होती है लेकिन राजा दशरथ को तो पंडित कहा और फिर भी वो मूर्छा खा करके गिर पड़ी और कौशल्या समझा रही है ये साक्षात रामायण में कौशल्या धैर्य की देवी है। देखिए
वो मर गई। और कौशल्या के अंदर में धैर्य था तो राम लौट करके आए और राजा बने। सब काम भी भय नहीं भाई। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को मत खो देना। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आप अधिकार पर की उचारी। अगर आपका धैर्य साथ है तो आपका धर्म भी साथ देगा। आपका धैर्य और धर्म साथ में है तो आपकी मित्र भी साथ में रहेंगे। और आपका धैर्य धर्म और मित्र भी साथ में तो आपकी इच्छा शक्ति भी आपके साथ में रहेगी। तो आप बड़े से बड़े चक्र को काट करके बात करते हो, घबराने की बात नहीं। इसलिए सत्य को कहनो मेरी बहनो जब हो आयो ये कहने तुम्हें आने मिले सदगुरु के दरबार सदाए मंगलकारी सदा सब संगतवारी ओ सदाए मंगलकारी। और देखिए अपने करुणा की करनौनी कहनो प्रेम कपे जलगाना। करुणा की करनौनी और प्रेम का बीज, प्रेम जोड़ता है और क्रोध तोड़ता है। अरे करुणा की करनौनी कहनो प्रेम कपे जलगाना। पाई देव पामों में नमता धन ले जाना। ओ पाई देव पामों में नमता धन ले जाना। कितना बढ़िया है। नवे धनुष और बाण नवे दाता धनवंता। नवे धनुष और बाण नवे दाता धनवंता और नवे दुरंगम तेज नवे तनवर संता। नवे आमची डार नवे चंदे की डारी और नवे सुलक्षण लोग नवे कुलवंती नारी। असल चीज सब ही नवे और सूखो काट कपूत करे टूट जाए तो नाम नवे। एक नंबर था सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है स्वागत करने के लिए भाई गैया ने आयो भाई गैया ने आयो। बताओ उल्टी बात गैया भाईदार है पर गैया का मतलब क्या है? ये नाहर कौन है? ये अहंकार है। और गैया क्या है? हमारी विनम्रता, हमारी लघुता। और लघुता रूपी गैया और अहंकार रूपी नार है। इसलिए ध्यान रखना लघुता। एक कोई गिटारी हो गायक हो कुछ सुना रहे हो कोई बात हेमंतवाद में लड़ाई है और लड़ाई बढ़त ऐसी बढ़ गई तो वो नहीं हटे। और कभी कभार ऐसा होता है और तब मुझे गुस्सा आएगी तो मैं बंदूक निकाल के ले आऊँ तेरी दार ये बात मैं बंदूक लेकर के आया और वो सामने आ गई कि वो सही बात हो तो थे। असली बाप हो तो बंदूक थे छोड़ और भैया
साधु की बात ध्यान में आई गई। मैं नौका तो पीछे को फिर करके और बंदे को लेकर के भीतर घुस गया। फिर मैं सोची रहेगा देखो चलो छोटे ही बाबा के बने रहो, मैंने हम बंदे को दे देंगे, मैं जेल में जाऊंगा मोड़ी मोड़ा पैसा बच जाए तो घर में हो तो बिगाड़े को पूरा सज्जनों, इसी क्षण को कहते हैं होश की दशा। अगर जैसे बाप अवेटी ने कहीं असली बाप बात है और तैसे वो सीधी करके दे दे तो सब पूरा का पूरा खेल खराब हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई बात है पर तो छोटे बाप के बन करके रह लेना, अपने जीवन को बढ़िया खुशहाल बनाना चाहते हो तो। और अगर बड़े बाप के हर वक्त बने रहोगे तो कभी न बड़े के रहोगे और न छोटे के रहोगे। इसलिए अरे चलिया हो ससुरारे रहना सस को कहनो कहनो मेरी कहनो जब होगा ये कहने तुम्हें आने मिले सतगुरु के दरबार सदाए मंगलकारी ओ सदाए मंगलकारी आखिरी पत्ती में कितना बढ़िया रहा है। और ये कहने जाओ पुराने तुम कहनो खूब प्यारी चोर न लूटे कभी न टूटे निकले सनारी। ओ चोर न लूटे कभी न टूटे निकले सनारी। अमृत है गुरुदेव शरण में मेरी विनती बारंबार न करो यमारी करते सब संकट भारी। ये सत्य को कहनो मेरी कहनो जब होगा योद्धा ये कहने तुम्हें आने मिले सरों के दरबार सदाए मंगलकारी करते सब संकट भारी ओ सदाए मंगलकारी। तेरी तुम सदा के करियो श्रृंगार बड़े की सोवा तेरी तुम सदा के करियो श्रृंगार बड़े की सोवा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया सत्य की गहने बहनों मेरी बहन, ये जो फूलों बाई ने बताया था कि मेरी बहना हो अगर सुख और शांति जीवन में चाहती हो तो ये सोने चांदी के आभूषणों से सुख शांति नहीं मिलेगी। जिनसे तो तुम लोग लुट जाओगी टूट जाओगी और कभी भैया बल्ली को हिस्सा बांट होगा तो फिर लड़ाई होगी झगड़े होंगे।